देखिए, मैंने वीडियो बनाया था कि ये है हकीकत बिहार नर्सिंग काउंसिल के, जहाँ पे स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है कि आप आईएनसी सूटेबिलिटी लाइए तभी हम ट्रांसफ़र रखेंगे, वरना सबका ट्रांसफ़र रद्द कर दिया गया है। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया था, उस पर अलग अलग दोस्तों ने, अलग अलग भाइयों ने अपना अपना जो है राय रखा। उसमें कुछ ऐसे मेरे डियर थे जिन्होंने अजीबो-गरीब जो है अपना राय रखा, तो उनके आज मैं कमेंट पर जवाब दूंगा। और ये जवाब मैं कहीं न कहीं रियलिटी जवाब दूँगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो जो है खुन्नस में बना रहा हूँ, नहीं। बस अटपटा जो कमेंट किए हैं, उनको लगता है कि ऐसा है, मैं उनके सच्चाई को आज बताऊँगा, ठीक है? एक भाई ने वीडियो पर कहा कि बहुत अच्छा हुआ, सब बाहर में ज़्यादा फर्जी डिग्री देता है। बाहर में कॉलेज कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, जो एमपी में इतना कॉलेज को रद्द कर दिया गया। भाई, पहला क्वेश्चन यही है कि फर्जी डिग्री देता है बाहर में। तो भाई को मैं बता दूं कि भाई, शायद जो मिस्टर अभिषेक जी ने कमेंट किया, इनको शायद ये नहीं पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो कॉलेज है वो आपका एमपी में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉलेज किसी भी मैनेजमेंट नर्सिंग का एमपी में है। भाई को ये पता नहीं है कि बिहार में जीएनएम करने का 7 लाख लगता है, लेकिन यही कोर्स अदर स्टेट्स में कहीं भी कीजिए तो 3 से 4 लाख में, यूपी या जैसे राज्य में हो जाता है। एमपी में जाएंगे तो 2 लाख में हो जाएगा। तो भाई मेरे, यूपी का भी मैं बात करूँ 3 से 4 लाख लगता है, बिहार में 6 से 7 लाख लगता है। तो ये सबसे बड़ा फर्जी तो यहाँ फी में आपका बिहार में हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट को जो क्रेडिट कार्ड है उसके नाम पर पहले 4 लाख ले लिया जाता है, फिर उसके बाद स्टूडेंट को 1-2 लाख ऊपर से कहा जाता है देने का। तो सबसे बड़ा तो फर्जी वाला भाई मेरे यहाँ पे आपका यहाँ है। आप इसे क्यों नहीं रोकते हो कि फर्जी फीस ले रहा है? तो आप फर्जी डिग्री की बात करते हो। किसी भी स्टेट में नर्सिंग का जो डिग्री होता है फर्जी नहीं होता है। भले स्टूडेंट अपना, बहुत सारे स्टूडेंट घर रह के अपना कोर्स कर लेता है, ट्रेनिंग कहीं अस्पताल में ले लेता है, लेकिन डिग्री उसको 3 साल 4 साल के बाद ही मिलता है। फर्जी नहीं है कि 6 महीना में मिल जाएगा, समझ लीजिए, फर्स्ट बात। दूसरी बात, भाई कह रहे हैं कि एमपी में अभी न्यूज़ आया था। तो भाई मेरे, बिल्कुल सही बात है, एमपी में न्यूज़ आया था, बहुत सारे फर्जी कॉलेज है जिस पर कागज़ पर नाम है और धरातल पर कोई कॉलेज है ही नहीं। तो ऐसे अगर चेक किया जाए, ऐसे अगर बिहार में खोजने वाला हो जाए, तो बिहार का 90% कॉलेज जो है अनसूटेबल कैटेगरी में चल जाएगा। मात्र कुछ ही कॉलेज बचेगा जो बिहार का वास्तव में नर्सिंग कॉलेज है, जिसके पास सब कुछ है। वरना 90% कॉलेज बिहार का आपको जो है फर्जी निकल जाएगा, जिसके पास 2, 4, 5, 10 रूम में नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। तो ये मत भूलिए कि बिहार में कोई खोज नहीं रहा है। जिस दिन अगर खोज दिया ना कि बताइए नर्सिंग में इतना ज़्यादा स्टूडेंट को नंबर कैसे आता है, इतना ज़्यादा जो है लोग फ़ी क्यों ले रहे हैं, और इतना जो है एक एक किराए पर लेकर कैसे नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, उस दिन सारे के सारे हैकरी निकल जाएगा। सारे जो काउंसिल में बैठे हुए ऑफिसर लोग हैं, समझ गए, और स्टूडेंट भी वैसे ही परेशान होंगे। तो ये मत भूलिए, बिहार में आपके कोई खोजने वाला है नहीं, क्योंकि बिहार में जो काम होता है चोरी वाला, उसको कोई खोजता नहीं है। और फिर जब लोग फंसते हैं तो माथा पीटते हैं। यूपी में, एमपी में इस समय खोजता है, तो खोजा तो वहाँ पे तो बाहर आना ही है। तो गलत सब जगह है, ये बात मत भूलिए। चलिए, एक भाई का एक कहना है, यहाँ पे देख लीजिए, दीनदयाल भाई है, इनका कहना है कि आईएनसी का अपना रूल्स और अलग है, रूल्स और स्टैंडर्ड अलग है आईएनसी का। जो कॉलेज घर बैठे जो है आपका कोर्स करा रहा है बिना प्रैक्टिकल किए हुए, प्रोफेशनल कोर्स का, ये जो है नहीं चलेगा। ठीक है, घर बैठे एडमिशन न ले, पहले देखे आईएनसी। तो भाई को मैं बता दूं, अभी जो मामला एमपी में चल रहा है, आप आईएनसी को बहुत स्टैंडर्ड और रूल्स वाला बता रहे हैं। तो अभी आईएनसी जो कॉलेज को अपने लिस्ट में शामिल किया है, जो कॉलेज को अप्रूवल दे दिया है कि हाँ ये आईएनसी से मान्यता है, उसको सीबीआई ने देखा तो उसको अनसूटेबल करार कर दिया। तो आखिर आईएनसी इतना ही स्टैंडर्ड और रूल्स को पालन करने वाला है, तो वह अपने कॉलेज में, अपने लिस्ट में मान्यता दे दिया, तो सीबीआई उसको कैसे जो है अनसूटेबल करार कर दिया? सीबीआई कैसे देख लिया कि इनके पास कुछ नहीं है? कैसे, जब आईएनसी इतना ही बढ़िया है? तो ये मत बोलिए सब जगह भ्रष्ट है, सब जगह जो है कामे पैसे पर होते हैं। ठीक है ना? हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि स्टूडेंट को हमेशा चीज़ें देखकर, आईएनसी अप्रूवल लिस्ट देख के ही एडमिशन लेनी चाहिए। लेकिन आईएनसी भी दूध के धुला हुआ नहीं है, यह अपने लिस्ट में शामिल कर लेता है, और पता चलता है कि जब सीबीआई जांच चलता है कॉलेज का, तो पता चलता है कि वो अनसूटेबल है, मतलब उसके पास बहुत सारे कमियाँ हैं। ये कैसे हो गया? सीबीआई, आईएनसी दे दिया मान्यता और सीबीआई देख रहा है तो बोलूँ कुछ है ही नहीं, ये कैसे हो गया? तो आईएनसी भी इतना जो है दूध के धुला हुआ नहीं है, समझ रहे हैं? चलिए, एक भाई का कहना था, तुम्हें कुछ जानकारी है जो स्टूडेंट बिहार से जीएनएम किया है उसका ऑलरेडी सूटेबल है? जानकारी कुछ है, नहीं चल देते हो वीडियो बनाने, कुछ पहले जानकारी लिया करो। चलिए, ये भाई ने बहुत अच्छा हमें सजेशन किया, लेकिन ये आलोक राय भाई है, इनको मैं बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं कि बिहार
से जीएनएम किया है उसका ऑलरेडी सूटेबल है। तो भाई मेरे, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ, स्टेट का बात है, जो जिस स्टेट से करेगा उस स्टेट के लिए तो सूटेबल होगा ही। लेकिन आप ये कहेंगे कि हम बिहार से कर लिए और हम जाकर यूपी में, एमपी में, राजस्थान में कहीं ट्रांसफ़र कराएं, तो आपको भी उसी प्रकार से खोजा जाएगा कि भाई आईएनसी सूटेबल लेटर दीजिए, आईएनसी। जबकि बिहार में पता है बहुत ऐसे कॉलेज है जो किराए के मकान में चलते हैं, ना उनके पास प्लेग्राउंड है, ना उनके पास उतना लैब है। बहुत सारे ऐसे हैं जो नाम पर चलते हैं, जिनका कॉलेज जो है ही नहीं। तो आप एक कह देंगे कि सूटेबल है, तो आपके नज़र में बस सूटेबल है क्योंकि आप बिहार से है, बिहार से कर रहे हैं तो सूटेबल है। लेकिन जिस दिन खोजा जाएगा ना, सारा सूटेबिलिटी निकल जाएगी। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो सिर्फ कागज़ पर है, नाम पर है, उनके पास अपना बिल्डिंग तक नहीं है, अपना लैब तक, हॉस्पिटल तक नहीं है। तो सूटेबल कह देने से नहीं हो जाता है, सूटेबल के लिए दिखना चाहिए कि क्या क्या है। अभी आपको जाकर देख लीजिए पटना में कितने सारे कॉलेज चल रहे हैं, पटना के आसपास नर्सिंग कॉलेज, लेकिन जाके आप चेक कर लीजिए हकीकत कॉलेज का क्या है, कितना बिल्डिंग है, कितना कमरा है, कितना लैब है, कितना हॉस्पिटल है उसके पास। समझ गए? तो जो है कुछ आप बोलिएगा। सूटेबल आप इस स्टेट से हैं, इस स्टेट से कर ले रहे हैं, तो ये सूटेबल नहीं हो जाता है। सूटेबल के मतलब वो आईएनसी के सारे गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है तब सूटेबल होता है। ये बातें समझ लीजिए। और बिहार में कितना सूटेबल है, पिछले साल 2 साल में इतना सारा कॉलेज बढ़ गया है, वरना 2020 में कुछ चुनिंदा कॉलेज ही था बिहार में। तो ये पिछले 2-3 साल में कैसे इतना कॉलेज बढ़ गया, कैसे? क्या उसके पास हॉस्पिटल है, क्या उसके पास लैब है, क्या उसके पास बिल्डिंग है, क्या उसके पास प्लेग्राउंड है? एक खोजने का विषय है। बिहार में कोई खोजने वाला है नहीं, बहुत जल्द इसको खोजने वाला आएगा तो सारे स्टूडेंट भी परेशान होंगे जो आज फरफरा रहे हैं, और कॉलेज सब तो जाएगा ही जाएगा, समझ लीजिए, बहुत जल्द। चलिए, ए भाई का कहना है कि हमें तो लगता है कि तुम भी एमपी से किए हो इसलिए इतनी मिर्ची लग रही है। तो भाई ये कह रहे हैं, वीडियो बनाए थे। तो देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं एमपी से किया हूँ, राजस्थान से किया हूँ, या बिहार से, या कहाँ से किया हूँ या नहीं किया हूँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हज़ारों हज़ार बच्चा का भविष्य है। आपके बिहार के जो गवर्नमेंट है, बिहार के काउंसिल है, वो रेगुलेट नहीं रख रहे हैं फ़ी पर, 6 से 7 लाख रुपए ले रहे हैं। दूसरे स्टेट में 2 से 3 लाख में हो जा रहा है, तो किसी को 4 लाख रुपये देने का क्या एक्स्ट्रा मतलब है? वो बाहर से करेगा ही करेगा। आपका नियम कानून कायदे आपके जो स्टेट के हैं बिहार का, वो ठीक नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 से 70% बिहार के जो नर्सिंग कर रहे स्टूडेंट हैं, 60 से 70% वो बाहर से कर रहे हैं, फ़ी के कारण। समझ गए? फ़ी के कारण। और इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम में अनियमितता होती है इस कारण। तो ये भाई कह रहे हैं मिर्ची लगती है। मिर्ची मुझे नहीं लग रही है, मिर्ची यहाँ पे हज़ारों हज़ार बच्चे की सवाल है जिनका अभी रद्द किया जा रहा है, उनका आईएनसी सूटेबिलिटी नहीं होने के कारण। फिर ये भाई आगे बोल रहे हैं, देखिए यहाँ ए भाई, कुछ लोग ऐसे हैं बिहार से जो करके बैठे हैं, उनको लगता क्या है कि लोग घर से बैठकर जो है कोर्स कर ले रहा है। तो मैं इन भाई को बता देता हूँ, भाई मेरे सोनू जी जो भी हैं, आपको पता नहीं है, आप भले ही आपको ये बात बुरे लगेंगे, अगर आप बिहार से किए हैं, आपके जैसे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार से किए हैं। अगर मैं 100 बच्चे का मार्कशीट अगर पलटूंगा ना, बिहार वाले का 100 बच्चे जीएनएम का अगर मैं मार्कशीट देखूंगा, या बीएससी नर्सिंग वाले का, तो उसमें से 80 बच्चे ऐसे मिलेंगे ना जिसका 90 के अप्रॉक्स नंबर होगा, 90% के अप्रॉक्स नंबर होगा, 90 के एबोव नंबर होगा, 90 के आसपास नंबर होगा। 100 में से 80 बच्चे, और 20 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनमें से आपको मैक्सिमम बच्चे का जो है 85% नंबर होगा। एक ऐसे हो गया भाई। और उनसे अगर जीएनएम का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, उन 100 में से अगर कुछ स्टूडेंट से जीएनएम का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो ठीक से जीएनएम का फुल फॉर्म नहीं बताएंगे। और ये भाई कहते हैं घर पर रह कर। अरे भाई, घर पर रहने का मैटर नहीं है, मैटर ये है नॉलेज, मैटर ये है कितना काम आता है। काम सब 1-2 महीना करके इधर उधर सीख लेता है, थ्योरिकल नॉलेज रहता नहीं है, इसीलिए किसी को पेपर निकलता नहीं है, बाप बाप चिल्लाता है और बोलता है कि घर पर। जो एमपी के यूपी के राजस्थान वाला जो स्टूडेंट कर लेगा, पढ़ा देगा ना, वो बिहार से आप कितने भी डेली रेगुलर क्लास करके पढ़े हो, नहीं हो पाएगा, नहीं निकल पाओगे आप लोग। हकीकत यही है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो आप जीएनएम हो। बुरा लगे, हकीकत है। आप किसी को कह देते हो कि घर पर रह के कर लेता है, और खुद के साथियों के बारे में नहीं देखते हो कि कहाँ से इतना नंबर आ गया, कैसे रुपया लेकर फ्री फंड एग्ज़ाम में लिखने देता है, ये आप नहीं सोचते हो। कौन सा इतना विद्वान है जो 90-95% दे रहा है? ये कहाँ सवाल की बातें हैं। तो ऐसे घर पे बैठने से नहीं, नॉलेज से होता है। कौन कितना घर पे बैठ के भी नॉलेज अर्न कर रहा है, और आप डेली जाकर भी आप नॉलेज नहीं ले पा रहे हो, ये गलती आपकी है, उसकी गलती नहीं है।
सब पैसे, सब मेहनत, सब टाइम देकर ही कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि 1 से 2 महीने में उसको सर्टिफिकेट मिल गया है, समझ गए। तो ये सारे चीज़ें हैं। बाकी चलिए